नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले से ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। और इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान के एक और शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। हम मौजूद हैं श्रीनगर शहर में और श्रीनगर शहर शाम के साए ढलने के बाद बड़ा खूबसूरत है। जहलम किनारे पानी रवां है, लेकिन अमन की उस फ़ज़ा के साथ कि शायद जम्मू कश्मीर में 30 सालों के बाद फ़ज़ा और अमन की वापसी बिलाखिर हुई। और रवायती चलते फुट ब्रिज पर लोगों की भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा है, जिनमें मुसलमान समुदाय और बाकी कबीलों के लोग जो हैं शाम के वक्त लाल चौक और उसके बाद जीरो ब्रिज फुट ब्रिज पे वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। ये जम्मू कश्मीर में साल 2024 की बदलती तस्वीर है। जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अब यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में है, इसी तरह से बाकी पार्टियां भी जो है चुनावी दंगल में मैदान में उतर चुकी है। लेकिन कश्मीर में मुस्लिम समुदाय या पहाड़ी गुजर और बाकी कबीलों के लोग किस तरह का प्राइम मिनिस्टर के विजन को देखते हैं? क्या वाकई वो स्कीमें आ चुकी है जिन स्कीमों के लिए मरकज ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को स्कीमों का इतलाक करने की कोशिश की? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे अलग अलग जाके मैं पहले रोशन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर कितना रोशन लग रहा है आपको प्राइम मिनिस्टर के इस दौर में? देखो, जम्मू कश्मीर कितना रोशन लग रहा है वो तो आपको दिख रहा है। एक समय होता था यहाँ चलना आम आदमी के लिए मुश्किल होता था, गोलियों की गंजगरें छोटी थी, और आज आके हम यहाँ आराम से घूमते हैं, सुकून से अपनी सांस लेते हैं। कोई डर नहीं है हमारे दिलों में अब कि कहीं से हमें पत्थर मारेंगे, कहीं हमारे ऊपर प्लेट चलेगा, कहीं हमारे ऊपर गोली चलेगी। उस चीज़ से हमें निजात मिली है, सुकून मिला है, अमन मिला है। इससे बड़ी रोशनी और क्या होनी चाहिए। रोशन साहब, आप किस तरफ से आते हैं? श्रीनगर के किस इलाके में, कश्मीर के? मैं कश्मीर के साउथ, जो कश्मीर का साउथ एंड। अनंतनाग ज़िला है, वहाँ से मैं आता मुझे हूँ। बताइएगा अपने इलाके के बारे में। कहते हैं कि जब कोई फायदा देना पहले घर की बात करते हैं, मोहल्ले की बात करते हैं, फिर जाके टाउन और उसके बाद एरियाज में जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दौर में अपने इलाके, अपने कश्मीर के, अपने उन गुजर बिरादरी के लोगों के बारे में बताइए। कितने मसले हैं, कितने मसले हल हुए? खासकर पहले मैं साउथ की बात बोलूँ कि साउथ में जिस तरह के हालात बनाए हुए थे, उससे निजात मिली है। सबसे बड़ी चीज़ है, हमें वहाँ अमन मिला है, हम सुकून से जीते हैं। साथ-साथ जिस तरह डेवलपमेंट की बात है, एक ज़माना था जब
हम चलते-चलते जब हमारी बस्ती शुरू होती थी, वहाँ से आगे रोड नहीं होता था। जब बिजली के खंभे चलते थे, तो हमारी बस्ती शुरू होती थी, तो वहाँ से आगे बिजली का खंभा नहीं होता था। पानी का नल उससे आगे नहीं होता था। ये एक रवायत थी और जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हम उनका शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें पिछड़े हुए तबके के लोग जिन हमें बात करने की इजाज़त नहीं थी एक समय था। हमें सिर्फ़ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जिसको हम चुनकर भेजते थे, जिन सरकारों के लिए हमने 70 साल खड़ा रहे, उन्होंने क्या किया? फिर हम उस नुमाइंदगी को 5 साल नहीं देखते थे। लेकिन आज हमारी बस्तियों में डीसी का दरबार लगता है, बीडीओ का दरबार लगता है, तहसीलदार का दरबार लगता है, डायरेक्टर का दरबार लगता है और वहाँ क्या होता है? हमारा जो बुनियादी हक है हमारे, जिस तरह हमें ज़िंदगी जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को बेहतरीन तो तालीम की क्या ज़रूरत है, ये ये डीसी का, चीज़ें बीडीओ का दरबार अब एमएलए का दरबार नहीं लग सकता है क्या वहाँ इलाके में? देखो एमएलएओं ने नींद की, वोटर ने वोट दिया, उसके लिए लड़ा, फिर जब वो उसके पास गया तो वो साहब सोया हुआ था। ओके। वो रवायत खत्म की इस सरकार ने। उन्होंने कहा कि एक गरीब आदमी के लिए जिस इलाके से मैं, मेरे लिए एक ख्वाब था कि मैं डीसी के पास जाके बैसूं, मैं किसी कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाऊं, उसके दरवाजे मेरे लिए खुला हो। लेकिन इस सरकार ने वो चीजें खत्म की, वो रवायत, वो जो बंद दरवाजे थे, दरवाजों के पीछे जो कुंडी लगती थी वो कुंडी तोड़ दी, उनके दरवाजे खुले रहे दरवाज़ जी, और जी। उनको बोला गया कि आप इधर मत बैठो, आप इन लोगों के बीच में जाओ। सबसे बड़ी बात है, जब वो हमारे बीच में आते हैं, वहां दरबार लगते हैं, हम अपने मसाइल बोलते हैं उनको। हमारा पानी का मसला होता है, हमारा स्कूल का मसला होता है, हमारा रास्ते का मसला होता है। जब ये चीज़ें हम अपने घर में उनके सामने डिस्कस करते हैं और वो मौके पे कुछ चीज़ें कुछ देखते हैं ना चीज़ें वो आ जाती हैं। लेकिन तकरीर साहब आपकी तरफ आएँगे। मोदी, मुल्क और मुसलमान, हमने मुल्क की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की। मुसलमानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म का एक जो परसेप्शन था, एक जो माहौल बनाया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते हैं। फिर आपने देखा मशरिकी वुस्ता, मिडल ईस्ट में जाकर, शारजाह, अबू धाबी, दुबई जाकर आपने देखा ये रिश्ते बेहतर किए गए। एक आम नागरिक की हैसियत से आप मोदी और मुसलमान के इस रिश्ते को कहाँ देखते हैं? पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ मुलाकात हुई। अब बात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो मेरी एज भी इस वक़्त 45 साल से ऊपर हूँ मैं। पहली दफ़ा मैंने देखा जब हमारे होम मिनिस्टर बारामूला रैली में आए, जलसा था हमारा, तो अज़ान हुई, तो माइक उसने बंद किया, बोला अज़ान हो रही है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे किसी महफ़िल में, तो अज़ान हुई, तो उसने तकरीर अपनी बंद की। अब जो ये दाएँ-बाएँ के लोग हैं, ये तो चढ़-बढ़ा कर करते हैं और 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ख़ासकर मैं बात करता हूँ जम्मू-कश्मीर गुज्जर बकरवाल लोगों की। आज तक इनको कोई नहीं पूछता था। सिर्फ़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इन गुज्जरों को इज़्ज़त दी और इनका हक मिला, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आए। लेकिन कहा तो जाता है कि मोदी और मुसलमानों का रिश्ता अभी भी उसी जगह पर है जहाँ पहले हुआ करता था। नहीं सर, ये तो सियासत में तो बोलेंगे एक-दूसरे को क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, ये तो बोलेंगे। अलबत्ता जो हमने काम किए, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे होम मिनिस्टर ने और जो यहाँ काम किए हैं और इंशाल्लाह उनका नतीजा इंशाल्लाह 4 जून को वो इंशाल्लाह सामने वो आएगा। सामने आ जाएगा। अपना परिचय करा दो सर। मेरा नाम चौधरी इश्तियाक है। चौधरी मैं साहब कहाँ से आप? जी, मैं शपैया से हूँ। शपियाँ तो बड़ा गर्म रहता था, अब कैसा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया। शपियाँ में भी क्या ये पहाड़ी कबीले जो हैं, ये जो गुज्जर और बकरवाल तबके हैं, क्या मुसलमानों के मोदी के उस रिश्ते को अभी कोई परेशानी तो नहीं है? क्या एक कॉम्बिनेशन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं गुज़ारिश करता चलूँ, मोदी साहब ने एक हालत में जो लोगों के लिए 5-5 लाख रुपया दिया, जो लोग बीमार हैं, उनके आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जिसका नाम है। तो उसने यो नहीं देखा कि सिख है, यो मुसलमान है, यो हिंदू है या कि और कम्युनिटी से है। उसने हर एक के लिए 5 लाख रुपए रखे। उसने जितने भी यहाँ पे स्कीम लॉन्च की, वो हर एक के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा जो लोग सोचते हैं तो उनकी सोच मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो इसलिए हम मोदी जी का जी शुक्रगुज़ार हैं। तो साहब अपना परिचय कराओ, क्या नाम है? जनाब मेरा नाम गुलाम नबी लोन है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा तहसील गुरेज से हूँ सर। गुरेज़ का हाल सुनाओ ना, गुरेज़ में बगतूर, नयल, नीलू, कज़लवान इलाके में तरक्कियाँ वगैरह हुई हाँ क्या? सर, बहुत सारी तरक्की होगी। तो क्या 10-12 साल समझ पाया दरदर्शन का ये जो स्टेटस इनको है, आपको रिज़र्व सीट भी अलग कर दिया गया, जी, स्पेशल एसटी रिज़र्व। मुझे बताएँ कि आपका इलाका जो है,
मोदी के इस टाइम को कैसे देखता है और क्या वहां पर भी अभी भी ये परसेप्शन है कि मोदी मुसलमानों का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता? नहीं सर, मेरी सोच जहाँ तक है, मेरी सोच में सर कम से कम 30-35 साल मेरी एज हुई। मैं अपनी जगह ये महसूस करता हूँ, जो हमारे मुसलमानों ने मुसलमानों के साथ अच्छा काम नहीं किए, उससे बढ़कर मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने घर घर तक पानी पहुंचाया, पावर पहुंचाया, उससे बढ़ के और क्या चाहिए। अब अपोजिशन बोलती रहती है गरीबों की मोहलत होगी, गरीबों का अच्छा काम होगा, उसके साथ है मोदी जी का हम बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। आज तक हमने कोई मुसलमान ने ऐसा हमारे मुसलमानों के साथ अच्छा काम नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। देखिए ये गुरेज की आवाज है। गुरेज फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ कश्मीर के आखिरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का। और ये इलाका जो है ये करीबन 6 महीने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट के रहता है बर्फबारी की वजह से। लेकिन बीते वर्षों में ग्रेफ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे तकरीबन ऑल वेदर सीजन जो रोड है वो बनाने की कोशिश की, हालांकि 1-2 महीना ही रोड बंद रहा। रोशन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। गुजर पहाड़ी बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत का क्या प्रोग्राम रखा? मैं वो भी बोलूँगा आपको मोदी और मुसलमानों के बारे में जी एक जी बात प्लीज। क्लियर करना चाहता हूँ। मोदी वो प्राइम मिनिस्टर है। आप देखो जो हमारा आस्था जहाँ हमारी जुड़ी हुई है मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, वहाँ जहाँ हम हमारा मजहबी सबसे बड़ा किला है, जहाँ इस्लाम का बोलबाला होता है। है जी। तो आप देखो नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात उनके साथ कैसे हैं। और दूसरी बात बोलूँ मैं, हिंदुस्तान का मुसलमान गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। आप देखो पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान में कंपटीशन करो, वहाँ के मुसलमान को अपनों में इज्जत नहीं है। और यहाँ हम अगर कुछ लोगों के कहने के मुताबिक हमें गैरों में इज्जत है। इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? हमें यहाँ मान सम्मान मिलता है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमें ये डर नहीं है कि हमारी मस्जिद में धमाका हो जाएगा। हम इबादत करते हैं, कोई रोक नहीं है। आप जाओ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाओ, मस्जिदों में धमाके होते हैं, नमाजियों को मार दिया जाता है। तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। सेफ अगर है मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान सेफ है इस वक्त, बहुत सेफ है इस वक्त। बहुत बड़ी बात की आपने। अब बच्चों से जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, किस तरह का उन्हें सोशल स्टेटस मिला है और देखो ये जो एसटी की सर्टिफिकेट्स वगैरह है, इसका कितना लाभ उठा पाए? देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। जरा गुज्जर और पहाड़ी में एक दंगल यहाँ की सियासतदानों ने शुरू किया था वोट बैंक के लिए, जी। कि इलेक्शन आता था कि ये एक पहाड़ी है, एक गुज्जर है। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का कि इन्होंने वो दंगल खत्म किया, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हमें हमें अपना मजहब भी इजाजत देता है कि आप आपस में, हम भाई भाई हैं, कलमे के भाई हैं, हम आपस में लड़ाई क्यों रखेंगे। तो वो लड़ाई हमारे अपने मुसलमान जहाँ के लीडर थे उन्होंने उठाई, और जो बाकी थे जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने वो लड़ाई खत्म की और सबको अपना हक दिया, बराबर कर दिए। गुजर भी, पहाड़ी भी, या बकरवाल हो, या हाँ शीना हो, गद्दी सीपी हो, ये सब बराबर कर दिए, क्योंकि सबको अपना अपना हक दिया। तो जहाँ तक हमारी जो जनरेशन है, इस वक़्त कंपटीशन का ज़माना है, लेकिन हमारे बच्चों को तालीम, अच्छी खासी तालीम मिल रही है इस वक़्त। हमारे हॉस्टलों की हालत इस वक़्त बेहतर हुई है। हमारे पीजी हॉस्टल शुरू हुए हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि गरीब तबके के बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने के लिए। हमारे लोग अक्सर यानी ये सरकारी लाभ आपको मिला है। अशरफ साहब कहाँ से आप? बांडीपुरा से। बांडीपोरा से। ये मोदी मुल्क और मुसलमान इस रिश्ते को, इस इक्वेशन को, इस पुल को आप कहाँ देखते बिल्कुल, जैसे चल रहे हैं मोदी जी मुस्लिम और हम, खासकर हम गुजर लोगों के लिए। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। हमारे इलाके में हैं? छोटी 2000 बोला? जी जी। 2014 के बाद वहाँ पे लाइट आई। ओके। ना रोड थी हमें, ना पावर था, पानी हमारा था, पानी हमें मिलता नहीं था। आज देखो जाके घर घर में पानी है, पावर है, सब चीज है। तो आप बड़े मुतमईन हैं, खुश हैं? जी बिल्कुल। ये इसलिए तो नहीं कहते हैं आप डरते हैं नहीं नहीं बीजेपी नहीं से? नहीं, बिल्कुल जाके देखिए ग्राउंड लेवल पे पहले क्या था, आज क्या है। अच्छा, कोई डर वगैरह नहीं है। नहीं नहीं। पुलवामा में क्या आज के हालात में और माजी के हालात में अंतर है? जैसे कि आप जानते हैं कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हर वक्त हड़ताल रहती थी, स्कूलें बंद रहती थी। आज की डेट में वहाँ स्कूलें खुली हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कश्मीर में पंचायत राज लागू हुआ, खासकर 2011 में मैं सरपंच रहा, कि नाम का सरपंच था, काम का नहीं था। उसके बाद 2018 में सरपंच में बना हूँ। 3 टायर सिस्टम कश्मीर में पहली बार लागू हुआ। सरपंचों को पंचायत राज कश्मीर में मजबूती से चल रहा है।
जैसे हर पंचायत में ग्राम सभा होती है, एक प्लान बनता है, लोगों को पता समझ आई है कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। हर किसी तो कभी पंचायत आप मोदी से मिले हैं क्या? नज़दीक से उनको देखा जम्मू में या कश्मीर में? हाँ, बहुत बार देखा मैंने। तो क्या आप उस वक़्त क्या कैफ़ियत होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर की उस बेबसी को देखते हैं? बड़ी खुशी होती है जब देखते हैं मोदी साहब के काम, ग्राउंड पर कितने काम हुए हैं, तो दिल चाहता है मोदी साहब को देखना, हर किसी का दिल तो चाहता है। मोदी साहब से आप इलेक्शन भी चाहेंगे ताकि ये जो ग्राम सभा है, ये जो लोगों के मसाइल हैं, ये ज़्यादा मैं से ज़्यादा हल हो सके? आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि दोबारा पंचायत सबसे पहले असेंबली इलेक्शन से पहले पंचायत पंचायत इलेक्शन राज, होनी चाहिए, दोबारा क्योंकि वापस लोगों आएँ। की डिमांड है पंचायत इलेक्शन। लोगों के काम पंचायत से निकलते हैं। जो एमएलए से निकल रहा था वो पंचायत से एक पंच ने जो काम करके दिखाया वो 70 साल 30 साल में एमएलए ने करके नहीं दिखाया था। ये देखिएगा, ये तो विधायक से पहले सरपंच ही जम्मू कश्मीर में आए ताकि ग्राउंड पे काम होंगे। क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उसके बाद मोदी मुल्क और मुसलमान की सिचुएशन में आपको कोई डर, कोई परेशानी, नहीं, कोई डर दिक्कत कभी तो नहीं। नहीं है? देखो, मैं जहाँ से एक पिछड़े हुए इलाके से हूँ, मेरे लिए उन सरकारों में प्राइम मिनिस्टर से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाना, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी ख्वाब था। लेकिन वो ख्वाब मेरा इस सरकार मोदी जी के दौर में पूरा हुआ। जी, मैं पिछले 2 महीनों में 3 बार प्राइम मिनिस्टर को मिला ओके। और प्राइम मिनिस्टर ने किस प्यार से जब मिला, तो किस प्यार से जब बोला, सोचा उसने कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, तो बहुत अच्छे प्यार से बात की। तो कब-कब मिले? कहाँ-कहाँ मिले? मैं दिल्ली में भी प्राइम मिनिस्टर से मिला, मैं जम्मू में जब प्राइम मिनिस्टर आए वहाँ भी मिला, श्रीनगर में प्राइम मिनिस्टर आए वहाँ भी मैं तो मिला। आपने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना? देखो, मैंने जब भी मिला मैंने उस एक ही बात रखी, मैंने कहा कि सर आपने जितना हमें मान-सम्मान दिया है, तो ये तो आपका एक ट्रायल है, हम इसका सही पिक्चर चाहते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा हमें ऊपर ले जाओगे। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला बिल्कुल, मेरा काम ही है, मैं पिछड़े हुए तबके के लोगों को आगे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर को आपके माध्यम से एक गुज़ारिश करता हूँ, आपने गोल्डन कार्ड दिया हमें, 5-5 लाख लोगों को मिल रहा है, लेकिन अगर उसको डबल किया जाए, उसको 10 लाख किया जाए, तो जिस तरह आपका वादा है कि आपने बोला था कि मैंने जब 10 साल में जो काम किए हैं वो अभी ट्रायल था, उसकी पिक्चर बाकी है, तो उसके हम भी उम्मीदवार हैं कि हमें भी उसका वो लाभ मिले, जितना लाभ हम मिल चुका है हमें, हम चाहते हैं और भी मिले हमें, ताकि हम और भी एम्पावर हों। साथ-साथ जो स्कीम्स हैं ट्राइबल्स के लिए, उनमें भी इस प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी इनायत करे, क्योंकि उनका मिशन ही है कि ट्राइबल्स के जो लोग हैं उनको ऊपर पहुँचाए, जिस तरह उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल दी है, मिसाल रखी है। इस वक़्त हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है, देश के सबसे बड़े पद पे बैठी हुई हैं, वो हमारी ट्राइबल हैं, वो भी हमें गर्व है। तो हमारी सारी स्कीमों के जो भी फंड्स आते हैं उनको डबल किया जाए, ताकि हमारे लोगों को जो 70 साल की मार पड़ी है, उस मार को हम अगले 5 साल में पूरा करें। अच्छा, उस पार को रखें। जब वज़ीर-ए-आज़म के इस कार्यकाल को आप किस तरह से सम अप करेंगे? धारा 370 खत्म हुई, 35 से खत्म हुई, बहुत सारी मामलात भी चले, मेन स्ट्रीम लीडरान के साथ भी कभी यहाँ का रास्ता भी चला। आप किस तरह से इसको सम अप करते हैं? 70 की बात है, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, उन्होंने ख़त्म किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि कश्मीर के लोगों, चाहे कश्मीर के हमारे कश्मीरी ज़मींदार भाई हैं, चाहे गुज्जर भाई हैं, चाहे पहाड़ी भाई हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे ओबीसी के लोग हैं, जिसको बोलते हैं माईगीर। तो बोला कि धोखे में मत रहो। ये इन्होंने ख़त्म किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप धोखे में रहो, ये ख़त्म हो गया। लेकिन उसका ख़त्म होने से यहाँ कश्मीर से जनते बेनज़ीर बन गया। ये बदौलत किसकी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की। और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल 370 एक ढोंग था, वो इनके लिए कवच था। देखो 370 से पहले अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ, मुझे पीएमएवाई मिलना था, तो उसका पैसा मुझे अगर वहाँ पे ऊपर से 1 लाख आता, तो मेरे तक पहुँचते-पहुँचते एक बेनिफिशियरी तक पहुँचते-पहुँचते वो 85,000, 30,000, 40,000 पहुँचता था। लेकिन आज जो बेनिफिशियरी को पैसा आता है 370 हटने के बाद, वहाँ से जितना पैसा आता है उसके अकाउंट में आता है। इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? एम्प्लॉइज़ को इस वक़्त बच्चों के लिए उनकी तालीम के लिए कितना पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद। हर समाज का, चाहे एम्प्लॉइज़ हो, सिविल सोसाइटी हो, हर समाज के हर आदमी को 370 के बाद आप देखो, इधर श्रीनगर शहर में अब कहीं होटलों में जगह ही नहीं मिलती है, टूरिस्ट इतना आता है। जब ट्रेन शुरू होगी तो मुझे लगता है कि लोग लोग पटरियों पे बिस्तर बिछाएँगे, वहाँ बैठेंगे, इतना टूरिस्ट आएगा। तो अमन, सबसे बड़ी चीज़ है अमन।
हम घर से निकलते हैं, हमारी गाड़ी का शीशा नहीं टूटता है, हमारा बच्चा घर से निकलता है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि सही सलामत आएगा। माँ उसको नहीं डर से रुखसत करती है घर से कि क्या पता है मेरा बच्चा सही सलामत आएगा। हमारा क्या उसको पेलेट लगेगा, क्या उसको गोली लगेगी, क्या उसको पत्थर लगेगा। इन चीजों से हमें निजात मिली। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए हमारी तरक्की में जो रुकावट थी तो क्या ये थी। आगे की सरकार आप चाहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि आप वजीर आजम को एडवोकेट करते हैं कि वजीर आजम मोदी ने ही जम्मू कश्मीर में ये जो अमन वापस लाया, जिसको बहुत कोशिश की गई थी वापस लाने की, चाहते हैं कि उनकी ही सरकार यहाँ पे भी आए? खाली हम नहीं चाहते तो पूरी दुनिया चाहती है कि मोदी सरकार दोबारा आनी चाहिए। जैसे यहाँ खुर्द-बुर्द हो रहा था, आज तो लोग ज़िंदगी अच्छी। तो क्या यहाँ के लोग वोट देंगे? मैं रीजनल सरकार की बात करूँ, क्या ऐसा हो सकता है? जैसे डेवलपमेंट हुई है वैसे तो लोगों को देने चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ऐसा है मुमकिन जम्मू? देखो अभी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में इलेक्शन में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो लोग तड़फ रहे हैं, लोग रो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया, इन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया यहाँ से? लोग चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दें, इन पार्टियों को हम जो है इनको हम वोट ना दें, इनको हम इस सियासत के मैदान से बाहर रखें। तो क्या रीजनल सरकार भी आप चाहते हैं हाँ, लेके आए? बिल्कुल, 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 ज़रूर। देखो ना, पिछले 10 साल से तकरीबन यहाँ पे कोई एमएलए, एमएलसी, चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो हमारा कारोबार अच्छे से चल रहा है। देखिए ये आवाजें हैं, का माहौल बन सकता है? बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे दोबारा आएँगे और ऐसे हमारे कश्मीर के जो यहाँ काम किए हैं और कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाया, अमन से लोग जी रहे हैं और हमारी सरकार जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इन्होंने काम किए। काम किए हैं क्या रोशन साहब? ऐसा आप जगह-जगह जाते हैं देखो गाँव जनाब, वगैरह? मैं पिछले जब से मैं अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सोशल एक्टिविज्म का काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ मेरा काम ये है कि जाना अपने ट्राइबल लोगों से मिलना। तो जिस तरह आज हमारे लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, आज हमारे लोगों को एक उम्मीद की किरण मिली है कि हमारे काम हो रहे हैं, तो हमारी डेवलपमेंट हो रही है। आज हमारा बिजली का खंभा तो लग रहा है ना, लकड़ी लकड़ी पे हमें तार नहीं है। आज हमारी हमारे हमारे हम भी रोड पे देख रहे हैं, हमारे रोड पे मैगडम लुक पड़ी है कि नहीं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। आज हमारा बच्चा बेहतरीन तालीम के लिए वो भी जा रहा है क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। आज मैं आपको एक बात बताऊँ, वो ज़माना होता था पॉलिटिकल रिज़र्वेशन जो ट्राइबल लोगों को जब मिली, तो आज हमारी एक गरीब से गरीब और जिसको जिसको घर से बाहर जाने का ऐसी भी मिसालें हुई पंचायत इलेक्शन में, जब रिज़र्वेशन मिली, जिसको घर से बाहर बाज़ार पता नहीं था, वो ये पॉलिटिकल रिज़र्वेशन की वजह से 5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बनी और उसने पूरा देश देखा। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि वज़ीर आज़म का ये मिशन अमन के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म का मिशन अमन के साथ आगे बढ़े, हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं और उन ताकतों को भी कहते हैं कि आप कश्मीर का बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने खून-खराबा कर दिया, हम मज़लूमों को तुमने बहुत यहाँ पे मरवाया, अब आप अपनी दुकानें बंद करो, कश्मीर के लोगों को आप अमन से जीने दो, जो अमन की राह हमें मोदी जी ने दी। अपनी ज़ुबान में दुआ कर दो ना वज़ीर वो आज़म दुआ साहब। करूँगा नरेंद्र मोदी, आमीन करो। दुआ करूँगा या रब्बिल आलमीना कि जम्मू कश्मीर में अमन हुआ है, पूरा मुल्क में अमन हुआ है और आमीन, नरेंद्र आमीन। मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वह उसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी है क्योंकि एक मुसलमान को कौल है, ये ईमान है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर मक्खी को पर नहीं कटतो और अल्लाह ही की मर्ज़ी है कि लोग ना उसने क्योंकि उन लोगों का दिला में कालियो कि मोदी जी तीजी बार भी हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, पहली बार भी अल्लाह की मर्ज़ी तो बने हो, दूजी बार भी अल्लाह की मर्ज़ी तो बने हो, तीजी बार भी अल्लाह की मर्ज़ी तो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और हूँ दुआ करूँगा कि मोदी जी जितनों हमारी कौम को उसने काम की और डेवलपमेंट की इससे ज़्यादा करे और जम्मू कश्मीर में जड़ी या अमन की रूह है या अमन की हवा है या अमन की फ़ज़ा या ना टूटे। या अल्लाह मेरे अल्लाह, या तू या दुआ करा तेरा तो हम या काम या हमारी ये दुआ तो सुनिए और नरेंद्र मोदी ना ताकत दिए ताकि इस मज़लूम कौम ना, इस मज़लूम हिंदुस्तान का लोका ना, मज़लूम जम्मू कश्मीर का लोका ना ज़्यादा तो ज़्यादा वो खिदमत करे। बहुत-बहुत शुक्रिया मुल्क को मिडल ईस्ट के साथ, यानी अरब कंट्रीज़ के साथ जोड़ने, यूरोप में जम्मू कश्मीर का बल्कि दुनिया भर का इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से पहुँचाने और इसके बाद मुल्क का रिश्ता यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ बेहतर करने, मार्केट, बिज़नेस और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पर अब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में ये आम लोगों की आवाज़ें हैं। अगले प्रोग्राम में आपको मोदी मुल्क और मुसलमान में अपने मेज़बान के साथ दोबारा देख पाएंगे। जब तक के लिए आप देखते रहे भारत 24, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से आपको अलविदा कहते हुए।